हे पावरफुल ब्रेन्स की टीम, उम्मीद है आप सब एकदम स्वस्थ होंगे। आज हम एक ऐसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड का बैकबोन है, सब्सिडरी कंपनी। अक्सर हम सुनते हैं होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, लेकिन लीगली एक कंपनी सब्सिडरी कब बनती है? चलिए इसके दो मेन रूल्स देखते हैं जो सेक्शन 2 क्लॉज 87 में बताए गए हैं। रूल नंबर 1, कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जब कोई होल्डिंग कंपनी किसी दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कंपोजिशन को कंट्रोल करती है, इसका सीधा मतलब है कि होल्डिंग कंपनी के पास ये पावर है कि वो सभी या फिर मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सके या रिमूव कर सके। अगर वो चाहे तो अपनी मर्जी से डायरेक्टर्स को बदल सकती है। रूल नंबर 2, exercises or controls more than one half of the total voting power either at its own or together with one or more of its subsidiary companies। अगर होल्डिंग कंपनी या तो अकेली या फिर अपनी एक से ज़्यादा सब्सिडरीज के साथ मिलकर उस कंपनी की टोटल वोटिंग पावर के मोर देन वन हाफ हिस्से को कंट्रोल करती है, अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन पूरी हो जाए तो वो कंपनी सब्सिडरी कहलाएगी। अब आप यही सोचेंगे कि कंट्रोल का मतलब यहाँ पर क्या है। सेक्शन 2 क्लॉज 27 इसको भी क्रिस्टल क्लियर करती है। कंट्रोल का मतलब सिर्फ डायरेक्टर अपॉइंट करना नहीं है, इसमें वो राइट भी शामिल है कि आप कंपनी के मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सको या फिर मैनेजमेंट और पॉलिसी डिसीजंस को कंट्रोल कर सको। ये कंट्रोल चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, शेयर होल्डिंग से, मैनेजमेंट राइट से या किसी एग्रीमेंट से भी हो सकती है। बेसिकली अल्टीमेट पावर आपके हाथ में होनी चाहिए। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात है, रीओरिएंटल इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के केस में कोर्ट ने कहा था कि बोर्ड का कंट्रोल आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू भी हो सकती है। सब्सिडरी बनाना सिर्फ एक रूल नहीं है, ये एक स्मार्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी भी है। इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, चलिए देखते हैं। नंबर 1, लिमिटेड लायबिलिटी। अगर सब्सिडरी को कोई बड़ा लॉस हो जाए तो होल्डिंग कंपनी की फाइनेंशियल लायबिलिटी लिमिटेड रहती है, लॉस सब्सिडरी तक ही सीमित रहती है। नंबर 2, फोकस एंड स्पेशलाइजेशन। सब्सिडरीज किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट, ब्रांड या टेक्नोलॉजी पर फोकस कर सकती है, पूरी कॉरपोरेशन को इससे ओवरऑल स्ट्रेंथ मिलती है। नंबर 3, ब्रांड इंडिपेंडेंस। कई बार एक एक्वायर्ड कंपनी की ओरिजिनल आइडेंटिटी और ब्रांड इंडिपेंडेंस मेंटेन करनी होती है, जबकि मैनेजरियल कंट्रोल होल्डिंग कंपनी के पास ही रहती है। नंबर 4, टैक्स एडवांटेज। कुछ जुरिस्डिक्शंस में फेवरेबल टैक्स रेट्स के फ़ायदे उठाए जा सकते हैं। अब आते हैं एक मेजर रेस्ट्रिक्शन पर। पहले कंपनीज फंडिंग को साइफन ऑफ और अल्टीमेट बेनिफिशियरीज को छुपाने के लिए मल्टीपल लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज बना लेती थी, एक के नीचे दूसरी, फिर उसके नीचे तीसरी। इस पर रोक लगाने के लिए सितंबर 2017 से एक नया रूल लाया गया, कंपनीज रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ लेयर्स रूल्स 2017। नॉर्मली कोई भी कंपनी 2 लेयर से ज़्यादा सब्सिडरीज नहीं रख सकती। ये कॉम्प्लेक्स कॉरपोरेट स्ट्रक्चर्स को सिंपल बनाने के लिए किया गया है, ताकि रेगुलेटर्स को अल्टीमेट बेनिफिशियरीज और फंडिंग रूटीन ट्रैक करने में आसानी हो। लेकिन कुछ कंपनीज को ये एग्जेम्पशन मिली हुई है क्योंकि उनका काम ही ऐसा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बैंकिंग कंपनीज, सिस्टमेटिकली इम्पॉर्टेंट NBFCs जो RBI के साथ रजिस्टर्ड हो, इंश्योरेंस कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज। और एक स्पेशल कार्व आउट है, ये है कि अगर आप इंडिया के बाहर किसी कंट्री में कंपनी एक्वायर करते हैं तो वहाँ के लोकल लॉज के हिसाब से ही उसके सब्सिडरीज की लेयर्स 2 से ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि इंडियन लॉ की पावर देश की बाउंड्री के बाहर नहीं जाती और ऑफशोर बिजनेस नीड्स अलग होती है। तो ये थी सब्सिडरी कंपनी की कंप्लीट ब्रेकडाउन। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो पावरफुल ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। आपके हिसाब से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है सब्सिडरीज बनाने के लिए, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना।